समय आप तस्वीरें देख रहे हैं असंध नगर पालिका से नव निर्वाचित नगर पालिका से चेयरमैन सतीश कटारिया जी। चेयरमैन साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। असंध की जनता ने जनादेश से आपको असंध नगर पालिका की कुर्सी तक पहुंचाया, असंध की का चेयरमैन बनाया, क्या कुछ इसको लेकर कहना चाहिए? सबसे पहले मेरा शहर की जनता को प्यार भरा नमस्कार, सभी को राम राम जी। देखिए मिसाल जी, शहर की जनता ने हमें प्यार भरे वोट देकर चेयरमैन की कुर्सी पर बिठाया है और हम उनकी उम्मीदों पर खरे उतरने के लिए जी तोड़ प्रयास करेंगे जी। अभी आपके खिलाफ मार्केट में सोशल मीडिया पर जो डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, आपकी जो 10वीं के डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लेकर के कुछ उलझन है, उसके बारे में क्या आपको? देखिए हमारी तरफ से कोई उलझन नहीं है सर। उलझन जिनको है वो देखे, हमारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है, वो सरकार चेक कर ले, जहां बोर्ड से चेक करवा ले, जैसे जिसको तसल्ली होती है वैसे करवा सकते हैं। क्या आपके ऊपर कोई दबाव डालने की कोशिश की जा रही है? सर लग तो ऐसा ही रहा है। अब जो शहर की जनता नहीं कर रही है ये भी, शहर की जनता ने मुझसे कोई मेरे से कोई पर्सनल सवाल पूछा, किसी ने फोन भी किया हो भी, ये क्या है, ये कुछ हारे हुए लोग हैं जो हड़बड़ाहट में हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं है जी। किसी आरटीआई की बात भी अफवाह फैली हुई है कि किसी आरटीआई लगाई है, ऐसी अफवाह भी शहर में कुछ फैली हुई है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? देखिए ईश्वर जी, आप सीनियर पत्रकार हो, आरटीआई लगाई होगी लेकिन मेरे पास ऐसा कोई नोटिस नहीं आया, मेरे को ऐसी कोई जानकारी नहीं है। प्रशासन ने इस बात को लेकर आपको कोई नोटिस भेजा हो? नहीं भेजा सर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास। तो क्या लगता है सर, ये कोई षड्यंत्र है कोई, जैसे आपको बदनाम किया जा रहा है बेवजह, बिना वजह के किसी बात को? सर ये तो आप लोग भी समझ सकते हो कि बेवजह से क्यों बदनाम किया जा रहा है। जी जी। जब मेरे डॉक्यूमेंट्स मतलब एसडीएम ने पास कर दिया, मैंने अपना पर्चा भरा, स्कूटर नहीं के दिन मतलब मेरे पेपर पास हो जाते हैं, तो अब क्या दिक्कत आ जाए? ऐसी तो बात नहीं है कि सरकार मतलब उसको चेक नहीं करवाती। क्या लगता है कैंडिडेट की हारने की बौखलाहट की कहानी ये कर रहे हो? जी बिल्कुल। सर आपके डॉक्यूमेंट ओपन किए जो आदमी ऐसी बातें कर रहे हैं उनका वोट बैंक देखिए क्या है, ठीक है जी, तो अपने आप आपको पता चल जाएगा। चेयरमैन साहब, इस प्रकार स्कूटनी के लिए भी समय दिया जाता है, चुनाव आयोग ने स्कूटनी कर ली है, पेपर जांच करने के बाद आपको चुनाव लड़ने का अधिकार दिया, आपने चुनाव लड़ा और जनता ने वोट देकर आपको चुना, सब कुछ पारदर्शिता से हुआ, चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार हुआ, लेकिन उसके बावजूद इसी प्रकार के आपके निजी दस्तावेज सोशल मीडिया पर शेयर करना, बिना किसी तथ्यों के आधार पर कहना कि ये गलत है, कहीं ना कहीं आपकी छवि पर ठेस पहुंची, ऐसे लोग कहीं ना कहीं असंध की जनता का अपमान करें, उनके जनता जनार्दन का आदेश का अपमान करें, आपको लगता है? देखिए विशाल जी, सबसे बड़ी जो गलती है, आप लोग पत्रकार हो, आपको ज्यादा पता भी है, क्या कोई आदमी, कोई भी अफसर, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, किसी के निजी दस्तावेज सोशल मीडिया पे वायरल कर सकता है? इस चीज का मेरे को आप सवाल, हालांकि आप सवाल पूछते हो लेकिन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आप लोगों को इसका जवाब का पता होगा, या जिससे आप बाइट लेते हो, जिससे उससे एक बात का आप लोगों ने पता करना है कि क्या किसी भी व्यक्ति के, निजी व्यक्ति के, चाहे वो सामान्य व्यक्ति है, चाहे वो प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है, उसके निजी डॉक्यूमेंट्स सोशल मीडिया पर वायरल कैसे कर सकता है? अब मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स वायरल कर दिए, अगर कल को कुछ हानि हो जाती है मेरे डॉक्यूमेंट्स के साथ, मेरे बैंक अकाउंट के साथ या मेरी फैमिली आईडी के साथ छेड़खानी हो जाती है, आप लोगों को पता है कि फैमिली आईडी खराब हो जाती है, ठीक नहीं होती, लोग सालों साल धक्के खा रहे हैं पीछे जी। अगर मेरी फैमिली आईडी के साथ कुछ गड़बड़ हो जाती है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा सर? कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ? बिल्कुल करेंगे जी, बिल्कुल एक्शन लेंगे जी, बिल्कुल एक्शन लेंगे। एक सामान्य व्यक्ति के नहीं कर सकते, और अब तो मैं शहर की आशीर्वाद से, परमात्मा की दया से चेयरमैन की कुर्सी पे हूँ, चलो शपथ ग्रहण हो जाएगा, लेकिन उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स, हर एक डॉक्यूमेंट्स वायरल कर दिए। किस अफसर ने ये कर रहा है, मैं उसकी भी जानकारी, मतलब उसके खिलाफ भी एप्लीकेशन करूंगा और इसकी पूरी कार्रवाई चाहूंगा जी मैं प्रशासन से। आपको ये भी लगता है कि शहर के विकास के मुद्दे और ध्यान हटाने की कोशिश है? जी बिल्कुल यही है, क्योंकि हम विकास के लिए आगे आए हैं ईश्वर जी, और विकास कार्यों के करने के लिए हमने बीड़ा उठाया है। ये वो सोचते हैं कि इनको पहले ही उजाड़ देते हैं, भी विकास की तरफ तो इनका ध्यान जाए ही ना, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जैसे विकास की बात की अभी आपने, तो हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि आपने सद के विकास के लिए अभी तक कोई लाइन, कोई ब्लूप्रिंट आपके माइंड में अभी? जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। देखिए सर, वो हम एक शपथ ग्रहण के बाद रोड मैप तैयार करेंगे हर चीज का, हमने क्या करना है, कैसे करना है, कितने हमारे पास पैसे हैं,
अभी मैं उससे पहले कैसे कर सकता हूँ बगैर जानकारी के? अब सपोज कीजिए नगर पालिका में पैसे पड़ा 1 करोड़ में 5 करोड़ का टारगेट पहले ही बना के बैठ जाऊं, उसका क्या फायदा? और सत्य की जनता ने जो आप पे विश्वास किया है उसमें आप खरा उतरने का बिल्कुल खरा उतरेंगे जी, 100% खरा उतरेंगे। ये भी एक सवाल है मेरा भी। हाँ जी, मैं नगर के अंदर चर्चा चली रही है, अभी आप भाजपा में जाने के लिए तैयार हैं क्या? ऐसी कोई है आप? देखिए अंकल जी, मैं इसके बारे में आपको बताऊं, जैसा शहर की जनता की राय होगी, जैसा मेरे सपोर्टर हैं जो दिन रात मेरे साथ चल रहे हैं, 300 से 350 लड़के थे, आप लोगों ने देखा भी है। देखिए जैसा उनका विचार होगा उसके अनुसार ही मैं आगे चलूंगा जी। मैं अकेला कुछ नहीं कह सकता। मैं चेयरमैन की कुर्सी पे बैठ गया इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी मर्जी चलाऊंगा। पूरे कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने मेरे भाइयों ने मेरा सहयोग किया है, जिन्होंने मेरा साथ दिया दिन रात, जो मेरे साथ खड़े थे, उनके मतलब मान सम्मान के बगैर मैं कुछ ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा। एक चैनल पर श्याम बाबा की आपको कसम दी जाती है, इतना प्रेशर क्यों डाला गया? क्या लगता है देखिए, आपको कहीं ये अधिकार, उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है ऐसा प्रश्न करना, ऐसा प्रेशर डालना? देखिए विशाल जी, दिलबाग जी, मैं आपको बताता हूँ इस चीज के बारे में मेरे को ये भाई पत्रकार कितना प्रेशर बना देते हैं। हालांकि मैं लाइव ही था, अगर मैं उस चीज का ना जवाब दूं तो आप लोग ही कह देते, जनता कह देती कि ये गलत है, बोल देते ना। उसी टाइम आप भी बोल देते ये गलत कर दिया इसने, ये झूठ बोल रहा है, ये कर रहा है। लेकिन कसम खिलाना तो गलत है, दस्तावेज मान लीजिए आपके ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, तो सच्चाई वो सामने आ जाएगी, बिल्कुल आ जानी चाहिए। अब एक बात था, उसने कसम खिला ली, क्या मेरे दस्तावेज सही हो गए? बिल्कुल। या तो वो बोलती, देखिए मेंटली हरासमेंट किया उसने कि वो बार बार से रिपीट किया, जिसको मानना था। मैंने उसको बोला भाई आप गलत कर रहे हो ये, ठीक है, लेकिन उसने मेंटली हरासमेंट करके मेरे को वो कर दिया। क्या या तो वो ये बात साबित कर दे कि आपने कसम खा ली, सर जी आपके तो सारे कागज चौके हैं, अब आपकी आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी, ठीक है। तो या उसने वो भी कुछ नहीं किया। हाँ जी, आपने दबाव में कसम खाई। लाइव चलाओगे तो आप कोई बात कहोगे तो क्या करेगा सर? मतलब कसम उठाने से कोई झूठ या सच साबित नहीं ऐसा करता। कुछ नहीं होता सर, आप सभी को पता है, कानून है हमारे देश में, लोकतंत्र जिंदा है जी, तो सब काम होते हैं। ये कसम में तो एक हरासमेंट करने के लिए कर देते हैं। पसंद की जनता के लिए क्या मैसेज है? बिल्कुल चेयरमैन साहब, अंतिम प्रश्न जोड़ना चाहेंगे। कुछ लोग सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो, या जो आपके जिन्होंने आपके विपक्ष में चुनाव लड़ा, तो कहीं ना कहीं शहर के अंदर इस प्रकार की जानकारी डालकर लोगों के मन में अफवाह डाल रहे हैं। क्या आपका मानना है कि आप लोकतंत्र पे विश्वास रखते हैं? जनता ने आपको चुना है, 5 साल के लिए चुना है, और लोकतंत्र के तहत आप अपना कार्य करेंगे और जनता के हित में काम करेंगे? देखिए विशाल जी, बिल्कुल करेंगे। हमें लोकतंत्र पर पूरा विश्वास है, हमारे देश के कानून पर, संविधान पर पूर्ण विश्वास है, और हम उसके तहत ही चलेंगे। हाँ जी, उससे अलग कुछ नहीं करेंगे, और जनता के विकास के लिए जो संभव कदम हो सके हम जरूर उठाएंगे। क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपके बारे में बातें की जा रही हैं? देखिए दिलबाग जी, मैं संघ की जनता से अपील करता हूँ कि जो भी अफवाहें आप सुन रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कुछ साथी कह रहे थे कि भाई काफी दिन हो गया ये अफवाहें चल रही है, आप आगे नहीं आ रहे। तो आगे तो मैं तब आऊँ ना जब मेरे पास कोई मुद्दा है। अब कल आप लोगों ने लाइव चला दिया, उसमें आपने फोन किया, शाम को वो माता जी ने अपना फोन किया, तो मेरा आने का तो मकसद अब है ना, पहले मैं किसको सफाई देता फिरूं। तो प्रशासन के साथ निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए जी, कोई दिक्कत नहीं है। दूध का दूध, पानी का पानी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। जो आपके ऊपर विश्वास किया है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, खरा उतरे हैं, बिल्कुल खरा उतरे हैं जी। हम 100% जनता के विश्वास पे खड़े हैं, और जनता ने हमें वोट रूपी आशीर्वाद देकर हमें बनाया है, और हम उनके पूरा खरा उतरेंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सतीश जी, आपने करीब 36 साल की उम्र में जाके वो भी यूपी के बोर्ड से आपने 10वीं पास की। जी जी। तो हरियाणा बोर्ड भी तो था, उसमें क्यों नहीं आपने विश्वास? सर वो अपनी चूज है, अब आपने पता नहीं कहाँ से क्या किया है, तो उसका कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है सर, मैं चलो बता ही देता हूँ, जो लोग विदेश से पढ़ के आते हैं उसका मतलब तो अनपढ़ है भारत में। जो विदेश से पढ़ के आते हैं वो तो अनपढ़ है फिर भारत में। जब हमारे भारत की डिग्री भारत में नहीं चल रही तो वो क्या करेंगे सर? हरियाणा में 3 यूनिवर्सिटियां हैं। हाँ जी, ओपन है, यूपी ओपन है। जिस बोर्ड से आपने एजुकेशन ली है 10वीं की, अकॉर्डिंग टू रूल जो चुनाव आयोग की लिस्ट है उसके अंदर वो बोर्ड एलिजिबल है ही नहीं सर। वो देखिए सरकार का काम है पता। जब मैंने भरा तो मेरा भी तो फॉर्म भरा गया होगा, कहीं से तो मैंने किया होगा। क्या मैं ऊपर से मेरी डिग्री टपक गई जी? हाँ, उस दौरान भी हो जाता। ऑनलाइन शो कर रहा है, सभी दिखा रहे हो आप, बिल्कुल दिखा रहे हो। तो बोर्ड कहाँ गया? वो होगा जी। उसके बाद कहाँ गया, कैसे गया? देखिए 2017 की बात है, 18 में वो हुआ था।
उसके बाद सर 4-5 साल तो लगभग हो ही गए हैं, तो देखिए उसके बारे में या तो बोर्ड ज्यादा जवाब दे सकता है और या सरकार जो कार्रवाई करेगी। प्रेशर बनाया जा रहा है हरासमेंट जी मेरे हिसाब से प्रेशर बनाया जा रहा है हरासमेंट के लिए, उससे अधिक कुछ नहीं है।